शब्द है ना, यादव का अपभ्रंश शब्द है क्या? जादव। और यादव की उत्पत्ति हुई यदु से, ये कहानी। तो जो यादव इस बात को मानते हैं कि शिवाजी यादव, ये चल रहा है यहाँ सिस्टम। मेरे अनुसार जब सज्जन सिंह का इतिहास बताते हैं तो ये राजपूत है। अब क्या करें हम, सिसोदिया राजपूत है। अब यहाँ विनीत कहना बड़ा जरूरी था, है ना, बहुत सारी बातें हैं। मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे की नॉलेज से पूछा तो बता रहे मतलब जो ये आप लोगों के उसमें जो वंश होता है हम भी बता रहे थे, मुझे नहीं पता था उनके यहाँ सब। तो कभी कभी कुशीनगर जाएंगे सब तो वहाँ गोत्र लगाते हैं लोग, अपने नाम के आगे गोत्र बहुत लगाते हैं। जैसे हमने बताया तिवारी, शुक्ला, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उसमें तिवारी जो जाति है उससे ब्राह्मण में सभी लोग नफरत करते हैं। क्यों? ऐसा कौन सा रीजन? तिवारी लोग पसंद नहीं करते। तो जो यशिन गौतम लिखते हैं वो इन्हीं की वजह से लिखते हैं, जो इनको मानते हैं वो लिखते हैं। नहीं समझे क्या? शेड्यूल कास्ट में जो लोग गौतम अपने आगे जोड़ लिए हैं, तो इतना जानिएगा कि गौतम बुद्ध के उनके जो परिवार के लोग हैं अनुयायी हैं बस। जैसे गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, गांधी लड़का लड़की ना है, एक टाइटल दे दी गई है, इंदिरा गांधी को दिया गया था। उनका नाम था पंडित इंदिरा नेहरू। जब इंदिरा गांधी ने विवाह किससे कर लिया था? फिरोज गांधी से। फिरोज नहीं, फिरोज मोहम्मद फिरोज, मैं गांधी क्यों कहूँ? तो नेहरू जी गुस्सा हो गए इससे, अपनी लड़की इंदिरा से। उन्होंने कहा मैं तुम्हें इंदिरा नेहरू बना दिया, तुम ऐसे क्या? तो उन्होंने गांधी से बात कही इंदिरा जी, या गांधी जी समझाए गए नहीं जानते कि दूसरे मामला में सुलझाऊं, बात ज्यादा तेज है गांधी, आपने तो नहीं सुलझा पाए। हर काम फंसाने वाला आदमी गांधी। तो उन्होंने कहा कि कहीं परेशान अपना टाइटल दे दे रहा है, आज से हमारे बच्चे हैं गांधी लिख दो, फिरोज गांधी। फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी पैदा हो गए, राहुल गांधी, संजय गांधी। संजय गांधी की हत्या हो गई, राजीव गांधी की हत्या हो गई। उनके बेटे राजीव गांधी बेटे हैं कौन? राहुल गांधी। अब जानते हैं। और उनका फिरोज गांधी के जो लड़के थे संजय गांधी, उनके लड़के हैं क्या, अरुण नाम है क्या? अरुण गांधी। उनकी पत्नी का नाम मेनका गांधी। समझ गए? तो दे दिया गया। हाँ, सोनिया इटली की रहने वाली है, राजीव की पत्नी है, राजीव गांधी की पत्नी है, और राहुल गांधी की मम्मी के बारे। तो ये मामला है। तो ये लोग ये मानते हैं, ये लोग कहते। अब यहाँ पे समस्या उठा कि नजदीकियां कहीं अभी है नहीं, बस खाली चूंकि जो जीजा भाई हैं इनके परिवार लखू जी यादव जो थे, उनके यहाँ इनके लोग पिताजी लोग नौकरी करते थे, शिवाजी के पिताजी तो नौकरी करते थे। नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मालिक की लड़की पसंद आ गई, शादी करते, चूंकि लोग जिम्मेदार थे, बस वहीं से जोड़ लिया गया। लेकिन ये था कि शिवाजी के पिताजी के ना होने पर शिवाजी का लालन पालन जीजा भाई के कहाँ हुआ? मायके में हुआ। तो इसीलिए जो जब इनको मतलब जब इन्हें नाम देने की बात आती है तो यहाँ इनका जाधव लग जाता है, एक छत्रपति जरूर लेकिन जाधव, क्योंकि इनका पालन वहीं पर हुआ, मतलब इनके पिताजी के यहाँ नहीं हुआ। तो इसको लोग सिद्ध करते हैं, बता देते हैं। लेकिन चूंकि वंश हमेशा पिता से चलता है, इस बात को आप जानते हैं। लड़कियों कोई वंश नहीं होता, तो जहाँ जाएंगी वहीं समा जाएंगी, उनका कोई बात नहीं। हाँ, शरीर में जाते हैं समाज, तो उनका कोई उनका अस्तित्व नहीं हुआ, अस्तित्व उनका पुरुष होता है। तो इसीलिए शिवाजी को हम क्या मानते हैं कि सिसोदिया वंश से राजपूत है। अब अगर प्राचीन इतिहास जाओगे तो जाति चीजों को ढूंढना शुरू करोगे तो जो ही वंश है, एक है सूर्य वंश, एक है चंद्र वंश, तीसरा वंश पृथ्वी पर नहीं है। मतलब संपूर्ण पृथ्वी दो वंश, एक सूर्य वंश, एक चंद्र वंश। चंद्रवंशी यादव होते हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय होते हैं, तीसरा कोई नहीं है। इन दो जातियों के अलावा पृथ्वी में मूलतः कोई जाति है ही नहीं। एक बनाई मनगढ़ंत कहानी, इसमें अगर उलझ जाएंगे तो भी आप बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। लेकिन जानिएगा ऋग्वेद को यदि आप मानते होंगे तो जानिएगा दो ही वंश है बस, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो चंद्रवंशी यादव होते हैं, उसमें यदु है उसी में, और सूर्यवंशी में उनके जो जिनका नाम जो पूर्वज यादवों के हैं वही पूर्वज किसके हैं? क्षत्रियों के। जैसे जन्मेजय की कहानी कल आप सुना रहे था,
कल शिवानी कहानी सुना रही थी जन्मेजय का। तो जन्मेजय जिसकी कहानी सुनाई है किसके पुत्र है? किसके पुत्र हैं? परीक्षित। तो परीक्षित है कौन? और अर्जुन कौन है? अब मैंने क्या कहा अभी, मैं वही आया ना। तो जिस जन्मेजय की बात की जाती है कि क्षत्रियो को अगर वो जन्मेजय के मतलब वंशज है तो उन्हें सर्प नहीं काट सकता है। तो ये वरदान किसको दिया गया? श्री कृष्ण को दिया गया। श्री कृष्ण ने कहा तो मेरे वंश में जो भी जन्म लेंगे उन्हें शेषनाग, क्योंकि शेष सैया पे थे, उन्होंने कहा था कि इनको कभी भी चाहे यदु हो चाहे ग्वाल हो चाहे क्षत्रिय हो, क्योंकि ये दोनों भाई थे यदु और रघु और यदु की बात जब की जाएगी तो चूंकि उन्हें संबंधित है तो उनका दिया था उन्होंने। इसीलिए सब कभी किसी को मतलब अगर पहले एक बार पढ़ता भी है तो अब फिलहाल ये वर्तमान में लागू नहीं है, लेकिन उनके युग में रहा होगा लागू, जैसा वो लोग बताते हैं कि नहीं सब काटता है, क्योंकि गाय भैंस चराने वाले ग्वाले होते हैं, उन्हें कहीं पैर रख देंगे तो उनको सर्प लपेट ले काटेगा नहीं, ऐसा वरदान दिया था। लेकिन एक श्राप भी है, उसकी बात हमको अभी यहाँ नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि श्राप वाली ही बात है वहां, क्योंकि उसमें श्राप गांधारी का है, इसके लिए इस पृथ्वी से समूल नाश होगा और वहीं श्री कृष्ण धोखा खा गए। भगवान का भी तो आप जाल रचेंगे जाल में फंसेंगे। तो जो मैंने वही बताया कि दो ही वंश हैं, सूर्यवंश, और इसीलिए जो लिखते हैं सूर्यवंशी हैं। जो क्षत्रिय लिख देता है कि सूर्यवंशी है, जान लीजिए अपने असली जीवन जानता है, और जो लिख देते हैं चंद्रवंशी, तो इसलिए समझिए कि इतिहास बहुत अच्छे जानता है, वो अपने इसे चंद्रवंशी लिख रहा है। तो अब उसके हिसाब से देखेंगे तब तो इन लोगों की बात सटीक है, कोई गलत नहीं, क्योंकि सिसोदिया अगर राजपूत है तो सूर्यवंशी ही है, फिर गोत्र तो ही है, क्योंकि मूल गोत्र सूर्यवंश है। क्षत्रिय चाहे राजपूत लिखता चाहे जो लिखता हो, चाहे वो कलांश लिखे चाहे जो लिखे, लेकिन उसका मूल गोत्र क्या है? सूर्यवंश है। यानी सूर्यवंश चंद्रवंश के अनुलोम विलोम प्रतिलोम हाइब्रिड चाहे जोन कहा या पृथ्वी जितना जाग है सब हो। हाँ वो राजपूत हैं, तो बाकी जितने हैं वो सम्मिश्रण से पैदा हुई संतानें हैं इन्हीं दोनों की। ये सही चीज है, क्योंकि जब आप कहेंगे सर कैसे आप बता रहे तो ऐसा नहीं हो सकता, तो चलो ठीक है। एक बात ढूंढिएगा, इसमें किताबी ज्ञान छोड़ दीजिएगा, एक बात सोचिएगा कि ऐसा कौन सा कारण है कि दुई भगवान बहुत चर्चा में रहा और दोनों भगवान के जन्म एक जन्म सूर्यवंश में है, एक के जन्म चंद्रवंश में, क्यों हुआ ही? अगर और वंश थे तो जन्म क्यों नहीं हुआ? परशुराम भगवान माना ही नहीं गया, तो चूंकि ऋषि हैं तो उन दोनों के ऋषि होते थे ना, पूजनीय ब्राह्मण पूजनीय होता था। तो ब्राह्मण मतलब ब्रह्म है, यानी ब्रह्म का अवतरण ही क्या? ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण होते हैं उनका गोत्र क्यों उच्च रखा गया है? क्योंकि जिसने हमें बनाया उससे संबंधित है। तो जानिए, ध्यान रखिए, ब्रह्म ब्राह्मण मतलब ब्रह्म। अब ब्रह्म कौन है? किसकी ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई? श्री कृष्ण के नाभि से, विष्णु के नाभि से, यही ना, विष्णु नाभि से पैदा हुए ब्रह्म, उन्होंने जन्म दिया। अब विष्णु से पैदा हुए राम और कृष्ण। अब बताइए कि और कोई बात दिख रहा है? नहीं। अब कहें कि बाकी सब ओबीसी में फलाने बर्मा धमाके, ये सब जहां से आया है, ये सब एक मात्र हमारे बनाए हुए खेल है। बाकी हाँ बस बना दिया गया, उसका कोई मतलब नहीं। और जितना चाहे वो जितनी भी वर्मा बात करो, कनौजी बात करो, निषाद के बात, जितना बात करो, सारी बात घूम फिर क्यों नहीं। अब बताइए कि जब मूलतः अब कैसे, जैसे मान लीजिए कि ए सूर्यवंशी था, ये माने कि 4 लड़कियां रही, तीन नाकारा निकलेगी, एक लड़की, और जो नाकारा निकली हुई सब काम पाएगी। और वह तुम्हारा जन्म कोने वंश में हो गया, नाकारा वाले वंश में हो गया, जो चमड़ा बेचता है तो आपका बदल गया। ऐसे हो सकता है बी वाला या सी वाला क्या था कि वो क्या नाम है, खेती बहुत करता था, आपका जन्म उसमें हो गया, तो आप बर्मा, ये एक शेड्यूल बनता था। हाँ ये खुद से बनाया गया है। हाँ अब नहीं समझा। अब देखिए, ये आप जानिए, मूलतः जब आप बात करेंगे, भाई हमने कहा ये मान लेते, ये क्या है, ये मान लीजिए कि ये कौन है, ये सूर्यवंशी है। अब निकालिए आप,
और ऐसे शाखा बना लो, बी बना लो, उसको मान लो चंद्रवंशी में निकालना शुरू करिए। तो सूर्यवंशियों का विवाह जो वैवाहिक संबंध होते थे वो चंद्रवंशियों के यहाँ होते थे। ये बात जानते कि नहीं? ऐसा कौन सा रीजन है कि उन्हीं दोनों में हुआ, बाकी तो नहीं, दोनों से दोनों होगा ना। एक क्षत्रिय है, एक सूर्यवंशी है, एक चंद्रवंशी है। यानी जिस कौरव की बात आप करते हैं, कौरव कौन? सूर्यवंश है। तो सूर्यवंश है, चंद्रवंश नहीं हो, क्षत्रिय हो। और श्री कृष्ण से जुड़ा रहा वो चंद्र है। यानी श्री कृष्ण की बुआ, क्या नाम उनका? कुंती विवाह कैसे हुआ? पांडव से। पांडव क्षत्रिय और कुंती चंद्र। अब इसी तरह होते चले गए, मतलब इन दोनों में संबंध उसी समय से बनता चला गया। यानी यही दो वंश हैं। ये मैं कह रही कोई कुछ पढ़ रहा था पुराण है कुछ, तो उसमें बात लिखा गया कि दो ही थे, एक सूर्यवंश एक चंद्रवंश। अब देखिए बात कुंती नहीं जानते क्या? द्रौपदी पांडव पत्नी है, 5 पांडव पत्नी है, और पांडु राजा रहे, उनके 5 पांडव लड़के हैं, और धृतराष्ट्र का भाई है। अब देखिए, अब आप कैलकुलेशन खुद आज जाके रूम पे चिंतन कर लिया, और ये बात आप चिंतन के बोलिए। हाँ, दिमाग अगर आप पढ़े लिखे हैं, इतिहास को जानते, थोड़ा सा कैलकुलेशन शुरू करिए, और जो बातें जहाँ लिखी गई आपको आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो जैसे इस समय हमने कहा ना कि जैसे किसी ने कहा, गौतम ऋषि ने कहा मेरे 4 बेटे, और एक बेटा मेरा क्या करता है? कथा करता है, तो ब्राह्मण है। दूसरा बेटा मेरा क्या करता है? शक्तिशाली है, तो वो क्या है? क्षत्रिय है। तीसरा बेटा मेरा क्या करता है? सामान बनाओ बिगाड़ तो बेचत है, तो वैश्य है। चौथा बेटा हम सबकी सेवा करता है, शूद्र है। तो बात जो गौतम ने कहा वही तो मैं कह रहा हूँ, तो गलत थोड़ी होगा, कोई बात नहीं। अब ज्यादा मुद्दे पे भाई यहाँ मामला है। और चौधरी कहाँ से पैदा हुआ? ये इसकी जाति वास्तव क्या है पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता है। ये कुर्मी है नहीं है, इसके बाद जानकारी नहीं। रिकॉर्डिंग करते रहिएगा क्योंकि बच्चा सब का नहीं। चौधरी जानते हैं, चौधरी एक पद है और पटेल एक पद है, ध्यान रखिए, ये दोनों एक पद हैं। चौधरी कोई भी हो सकता है। कैसे? एक सांसद हुई इकरा हसन, कहां से? कराना से। उनका नाम है चौधरी इकरा हसन। क्यों नाम? बर्मा क्या कोई नहीं क्या? क्योंकि उनके पूर्वज में पश्चिम में चौधरी मतलब होता है सरपंच। नहीं समझे क्या? सरपंच होता था जो सबका मामला निपटाता था। हरियाणा में जितने जाट हैं वो चौधरी हैं। चौधरी अजीत सिंह क्या है? अजीत सिंह चौधरी को लगा रहे हैं, और अजीत सिंह ये कैसी बात होगी? हाँ, बस वो जानते हैं वो जाट है, वो क्षत्रिय है, लेकिन चौधरी को निकाला था क्योंकि उनके पिताजी लोग या पूर्वज लोग क्या कर रहे थे? सरपंचगिरी कर रहे हैं। अब ये पता होना चाहिए। पटेल कहाँ पद है? ये मराठा में है। अभी आपको बता, मामला दार जो होता था वो पटेलों के सलाह पर ही क्या करता था? कर लगाता था। और पटेल मराठों ने एक क्या दिया था? पद सृजित किया था, इसके बीच में लोगों पर शासन करने के लिए। तो पटेल किस जाति का था? क्या पता है क्षत्रिय रहा, क्या पता है ब्राह्मण रहा उस समय का, ये पता ही नहीं। और जिसको पटेल नियुक्त कर दिया हो गया। अब वहीं से सब चल रहा है। अब वर्मा नहीं, बर्मन है। ध्यान रखिए, लेकिन वो बर्मन ना है, वो जो राजा क्षत्रिय है, ध्यान रखिएगा, ये बर्मन है। वहां से निकाल करके बर्मा बनेगा। शशांक तो कुछ क्षेत्रीय हैं जो कुछ एरिया में लिखा जाता है, तो आप समझ जाओगे चौधरी पटेल। ये जरूरी नहीं कि सभी कुर्मी हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मोस्टली जो लोग लिखते हैं बर्मा तो सही है। वो देर में अगर देखा जाए तो कुर्मी है वो। हाँ, ज्यादा अंदर ले जाओगे तो देखो राय राव, भीमराव अंबेडकर,
तो राव कहाँ से लाया गया जानते हैं? भीमराव अम्बेडकर से लाया गया। आज जानिएगा, राय ब्राह्मण है और राव भीमराव अम्बेडकर। जैसे गौतम दे दिया दलित को अपना टाइटल, वैसे भीमराव अम्बेडकर ने राव दे दिया किसे? दलित को। जो दलित होते हैं वो राव लगाते हैं, तो यानी अम्बेडकर जी के अनुयायी हो। दलित दो ही लोगों के अनुयायी होते हैं, एक गौतम बुद्ध जी के, एक राव के होते हैं, भीमराव अम्बेडकर। इसीलिए वो लिखते हैं राव। जिसके आगे लिखा हो राव तो दलित से, जिसके आगे लिखा हो राय तो ब्राह्मण। और भी ब्राह्मण में निम्न है, सबसे निम्न श्रेणी भूमिहार ब्राह्मण है ना, भूमि खोदे वाला। वो नहीं था, उस पर बहस मत करिए, आप बहस मत करिए। मानो ब्राह्मण है, आपके परिवार में जो ज्यादा शक्तिशाली है वो क्या है? क्षत्रिय। आपके परिवार में जो हमेशा सामान उठावे रखे वो वैश्य है, और सबका जो पैर दबाव शुद्ध है। कहानी 5 पांडवों में भी अप्लाई है। नहीं मानना तो ना मानो। उस 5 पांडवों में शीर्ष पे जो बैठा है युधिष्ठिर, वो क्या है? ब्राह्मण है। भीम क्षत्रिय है। नकुल सहदेव जोड़ लो, अपन का करते हैं हाँ, हाँ कह सकते हैं। चरण पादुका रख करके सेवा किए नहीं?